Hey everyone, this is your host and welcoming you to my YouTube channel अंश मिश्रा. My dear friends, ये है चैप्टर 1 क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी, जिसका पार्ट 1 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने मैटर के पार्टिकल्स की कुछ क्वालिटीज़ देखी थी. इस वीडियो में हम बस मैटर के जो 3 पार्ट्स में वो तीन स्टेट्स में वो क्लासीफाई हुआ उसको पढ़ेंगे और अगला पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, अगर हम आपको बताएं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण गलती है कि हम अपने सराउंडिंग्स से बहुत सारी चीज़ देखते हैं, चाहे वो एक बॉक्स हो गया अच्छे से, या पेन हो गया, या पेंसिल हो गया, चाहे जो हो गया सब देखेंगे, लेकिन ये सब लोग किस मटेरियल से बने हमें मालूम नहीं होगा. देखिए, ये सब कुछ 3 ही टाइप्स के होंगे कि तो सॉलिड होगा, क्या होगा, सॉलिड होगा, कि तो लिक्विड होगा, और कि तो गैस होगा. बस इन्हीं 3 मटेरियल से बनेंगे और ये किसी से नहीं बनेंगे. तो ये 3 मैटर की मेन क्लासिफिकेशन हो जाते हैं. तो हम लोग थोड़ा इसको डिटेलली जान लेते हैं. जो पहला पार्ट है हमारा, जो पहला टॉपिक है हमारा, द सॉलिड स्टेट. इससे कुछ वो होते हैं क्वालिटीज़ जो हम जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दिस एक्टिविटी दैट गो टू अनदर. सो इफ़ यू वांट टू रीड दिस एक्टिविटी यू कैन रीड. आपको अगर पढ़ना तो पढ़िए, लेकिन हमें तो आपको एक्सप्लेन करना. एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी हम इसको समराइज करके आपको बता देंगे. देखिए, कुछ अबव एग्जांपल्स दिए गए हैं जो हमें बताते हैं कि सॉलिड्स के पास एक डेफिनेट शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम और नेगुलेबल, और इनके पास बिल्कुल भी कंप्रेसिबिलिटी है ही नहीं, और इनका फिक्स्ड बाउंड्रीज भी है. मतलब इनका ये है कि इनके पार्टिकल्स बहुत नज़दीक हैं, और ये इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है. जैसे कि ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. हाँ, जैसे कि ये सॉलिड है और इसके जो पार्टिकल्स हैं ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे हैं और एकदम मतलब फिक्स्ड हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई भी दूरी है ही नहीं. तो सॉलिड के पार्टिकल्स फिक्स्ड हैं, उनकी वॉल्यूम फिक्स है, उनकी बाउंड्री फिक्स है. मतलब सॉलिड का एक सिंपल सा आप डेफिनेशन लगा सकते हैं कि द पार्ट ऑफ मैटर विच हैज़ दिस फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स एंड डेफिनेट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री इज कॉल्ड सॉलिड. अब सॉलिड की कुछ और क्वालिटीज़ देखते हैं. देखिए, सॉलिड को पहली बात कंप्रेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. मतलब होता है नहीं, उसका शेप चेंज करना अगर ज़्यादा, जब तक उसमें एकदम फोर्स ना लगा लेंगे तब तक वो चेंज ही नहीं करेगा अपना शेप. सॉलिड्स मेक ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिगिड. देखिए, यही बता रहा है कि सॉलिड को अगर हम बहुत फोर्स उसमें लगाएंगे तो वो ब्रेक जरूर हो जाएंगे, वो फूट जाएंगे. चौक को अगर हम फोर्स लगाएंगे वो फूट भले ही जाएगा, लेकिन वो कभी भी अपना शेप नहीं चेंज करेगा, समझे. वो इसी का उनको हम क्या नाम दिए हैं, क्या हम उनको कहते हैं, प्यास, मतलब उनको हम साइंटिस्ट क्या कहते हैं, रिगिड कहते हैं. क्या कहते हैं, रिगिड. सो लेट्स गेट मूव टू अनदर टॉपिक. तो हमें कुछ एग्जांपल्स, मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको कंसीडर करके हमको आंसर बताना है. कहा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग. व्हाट अबाउट द रबर बैंड, कैन इट चेंज इनटू इट्स स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड. ये इट्स सॉलिड, ये सॉलिड है बिकॉज देखिए, अगर रबर को हम फोर्स ना दें, उसको स्ट्रेच ना करें, उसको खींचे ना, तो वो अपना चेंज शेप करेगा. इट इज़ इम्पॉसिबल. सो वी कैन से दैट इट इज़ सॉलिड. सेकेंड क्वेश्चन, बी पार्ट. व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट. देखिए, पहली बात, एक क्वेश्चन पढ़ने से मैं बता दें कि शुगर और सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, उसके मेन टीनी पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके टीनी क्रिस्टल्स होते हैं, वो तो कभी अपना चेंज करते हैं. वो तो कभी अपना शेप नहीं चेंज करते ना. वो तो जब हम जिस पार्टिकल्स में उसमें रखेंगे, जिस जगह उसमें रखेंगे, तो उसके हिसाब से उसका तो हो ही जाएगा. थर्ड पार्ट, व्हाट अबाउट द स्पॉन्जी. देखिए, स्पॉन्जी के अंदर बहुत सारा वो होता है, मतलब उसके अंदर काफ़ी सारे होल्स होते हैं जिसमें बहुत सारा वो गैस भरा होता है,
जिसके कारण वो हम उसको जब स्ट्रेच करते हैं तो वो अपना शेप चेंज करता है, और उसमें भी हम फोर्स लगाते हैं तभी वो चेंज करता है। तो चलिए हम अपने सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, जो है हमारा द लिक्विड स्टेट। क्या है हमारा? द लिक्विड स्टेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लिक्विड स्टेट स्टार्ट करने से पहले आपको ये एक्टिविटी है, ये कुछ कलेक्ट करिएगा, आपको कुछ बताएगा। तो ये अबाउट एग्जांपल्स के मुताबिक हमें मालूम चलता है कि लिक्विड के पास कोई ना फिक्स्ड वॉल्यूम है बट फिक्स्ड शेप नहीं, उसमें कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं, कोई उसका फिक्स्ड शेप नहीं बट उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। मीन्स उसका वो जिस मात्रा में वो है वो रहेगा, लेकिन वो अपना शेप चेंज कर सकता है और उसका कोई फिक्स्ड वो बाउंड्री नहीं है, जिस जगह उस पर रखेंगे वो उस मॉडल में चेंज हो जाएगा। और लिक्विड फ्लो करता है, अपना शेप चेंज कर सकता है, तो इसी का उनको हम रिगिड ना कह करके क्या कहेंगे हम लोग उन लोगों को रिगिड ना कह करके हम लोग कहेंगे फ्लूइड। क्या कहेंगे? फ्लूइड। ये रहा फ्लूइड, हमारे इसके नाते दिख नहीं रहा आपको, सॉरी फॉर दैट। एंड फ्लूइड, देखिए ये रहा हमारा फ्लूइड। अब आपको दिखाते हैं फ्लूइड। सो फ्लूइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू नो दैट सॉलिड में उसे हम कहते हैं रिगिड। क्या कहते हैं? रिगिड। और फ्लूइड में और लिक्विड में हम उसे फ्लूइड कहते हैं। तो इसे आप याद करिएगा, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। और फिर एक्टिविटी 1.4 1.5 एक्टिविटी को रिफ़र कीजिए तो देखिए सॉलिड और लिक्विड वो गैस में, सॉलिड और लिक्विड दोनों वो लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन और गैस भी एटमॉस्फेयर से लिक्विड में डिफ्यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देख लेते हैं वाटर के अंदर एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हुआ रहता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। और जो लिक्विड की वो होती है कंप्रेसिबिलिटी, आप जैसे कह सकते हैं, वो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, जो उसका डिफ्यूज़ करने की उसकी शक्ति है, वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स आर मूव freely and have great space between them each other as compared to particles of the solid state। ये इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम कस के बॉन्डशिप होती है, बहुत अच्छी उनकी दोस्ती होती है, बट जो लिक्विड के हैं उनके पार्टिकल, जैसे कि ये लिक्विड है, ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स होंगे ये इतने मतलब थोड़ी बहुत दूरी पे रहेंगे। अंडरस्टैंड? So let's get move to our another topic. The topic is the third state, and that state is the gaseous state. So let's get started. Have you ever observed a balloon cylinder filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from into the activity. This is activity. Okay. So आपने कभी देखा है गैस और बैलून सिलेंडर को एक पाइप के गैस से ढेर सारे बलून्स फिल करने से? ऐसा क्यों होता है? We will see here. So हमने ये देखा कि गैसेस देखिए, पहली बात, गैस बहुत ही कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब गैस को हम आसानी से उसको कंप्रेस करके एक छोटे से जगह पे, ऐसे हम जैसे कि ये डब्बा है तो इसमें गैस को इतना, मान लीजिए पहले गैस है तो उसको दबा के हम इतना कर सकते हैं, समझे? और पूरा आसानी से ढेर सारा मटेरियल इसमें आ सकता है, समझे आप लोग? ढेर सारा मटेरियल इसमें आ सकता है। इसी का कहा रहा है कि गैस बहुत कंप्रेसिबल होता है, इसी का उस एक सिलेंडर में इतने सारे बैलून्स भरने तक का गैस भरा होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। और हमने ये देखा, इसी कारण हम देखते हैं कि गैस को एक फ्यूल के तौर पे हमारे घर में सीएनजी के रूप में यूज़ किया जाता है। एलपीजी भी गैस है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेसिबल नेचुरल गैस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है और ये आसानी से ट्रांसपोर्ट में इसे लाया जा सकता है। वी कंटिन्यू टू नो अबाउट ऑफ वाट इज़ बीइंग कुक्ड। हाँ,
मेन बात एक और चीज़ है कि वाटर के पार्टिकल्स वो बहुत, अगर हाई उसका रेट, उसका काइनेटिक एनर्जी हाई होगा तो वो बहुत ही तेज़ हवा में मूव करेंगे, और अगर लो होगा मतलब टेम्परेचर अगर उसका हाई होगा तो उसके पार्टिकल्स बहुत तेज़ मूव करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पार्टिकल्स मूव करते हैं वाटर मैटर के, लेकिन गैस से कुछ ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं। इसी कारण अगर हम फूड को देखें, फूड अगर किचन में रखा हो तो हम उसे बहुत दूर से सूंघ के बता सकते हैं कि फूड अंदर किचन में बन रहा है। ऐसा क्यों होता है? लेट्स गेट वी नो। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड mixed with the particles of air spread from the kitchen reach us and even further away. The smell of hot cooked food reached second but if the rate of diffusion, if we smell cold food we cannot get from that space, as this is no, that the smell of heated food particles move faster than the particles of cold food। कह रहा है कि अगर गर्म खाने की पार्टिकल्स बहुत जल्दी हवा में डिफ्यूज़ हो जाते हैं और ठंडे खाने के पार्टिकल्स इसलिए डिफ्यूज़ होते हैं क्योंकि देखिए, पहली बात इसमें ये बता रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी मतलब ठंडा होगा इसी का कम मूव होंगे। और दूसरी बात कि एयर के जो गैस के अंदर है उसके पार्टिकल्स के अंदर एक खूबी होती है कि वो अपने दूसरे पार्टिकल्स में मूव मतलब डिफ्यूज़ होने की बहुत तेज़ी से शक्ति रखते हैं, बहुत तेज़ी से अपने दूसरे गैसेस में मिक्स हो जाते हैं। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स अबाउट मूव रैंडमली, और गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव होते हैं। ड्यू टू दिस एंड मूवमेंट द पार्टिकल्स हैव, इसी कारण अगर हम देखते हैं तो कंटेनर में जब हम खोलते हैं तो कंटेनर बहुत गीला गीला महसूस होता है, कंटेनर का कैप, क्योंकि उसमें भी गैसेस बहुत तेज़ी से मूव होते रहते हैं। द प्रेशर, वही मैं बता रहा था आपको, समझे आप? देखिए ये कुछ एक्टिविटी दी हैं, इसको आप कर लीजिएगा। So the last thing in this video is this some questions which we have to and so this is our questions part. So let's get move to it. First question is the mass per unit volume of a substance is called density. Density equals to mass upon volume. Arrange the following in order of ये क्वेश्चंस आप खुद से करिएगा, ठीक है? ये बुक से आप ढूंढेंगे मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका पार्ट 3 वी विल गेट सून टू यू। तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। गुड बाय एंड